हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में रिव्यू करेंगे सितारा के व्लॉग्स पर। दो चैनल्स हैं, एक चैनल पर उन्होंने सांप को गले लगा लिया है, दूसरे चैनल पर वो पाकिस्तान से दौड़ते भागते पहुंच गई हैं इंडिया। और बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही है। उस पर बात करेंगे। बादशाही मस्जिद का लाहौर की इन्होंने विजिट किया है, तो उससे लेकर कुछ सिलसिले चल रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को इस रिव्यू में कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो सलमा है उन्होंने दोबारा से जो मोस्ट रेटेड वीडियो थी उनकी, दो वीडियोस है ना गालिबन, तो वो उन्होंने प्राइवेट कर दी है। और ये हर साल का मैं समझती हूँ खेल बन गया है। वीडियो आती है चली जाती है, वीडियो ना हो गई मेला दिलों का हो गया है कि मेला दिलों का आता है आके चला जाता है। सच में मजाक बन के रह गई है हर चीज यहाँ पर। रिश्ते नाते तो खेल तमाशे बन ही गए थे, और अब ये वीडियो का आना जाना मैं समझती हूँ इससे भी क्या फर्क पड़ता है। आप वीडियो को हाइड करें अनहाइड करें, मतलब एवरी टाइम अगर आप इस चीज को करते रहेंगे तो लोग कहेंगे ना कि आदत सी बन गई है, ये तो एक मिजाज सा बन गया है। और मतलब ये तमाम तर चीजें इस तरह से हो रही हैं, इस तरह से चल रही हैं। तो मैं जब इस ट्रैक पर चीजों को देखती हूँ और थोड़ा सा सोचती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर डेलिबरेटली इंटेंशनली ये तमाम तर सिलसिले किए जाते हों यूट्यूब पर, ताकि जो कंट्रोवर्सी है उसको चेक किया जा सके। उसका जो एक कंट्रोवर्सी थर्मोमीटर है लगा के, कि उसका जो एक मर्क्यूरी है, जो पारा है, वो कहाँ तक ऊपर जाता है, कहाँ तक वो कंट्रोवर्सी अब भी रैंक करती है, या लोग कह चुके हैं अरे छोड़ो क्या करना इस पर बात, और रात गई बात गई, और सिवाय इज्जत के तमाशे के इससे हासिल क्या हुआ। देखें, जो कौसर और सितारा कंट्रोवर्सी है उसको चेक कर लिया, उस कंट्रोवर्सी से कोई अब लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हुए, और वो तमाम तर सिलसिले दोबारा से चले नहीं, है ना, हम सब ने देखा है। और ये वाला जो फेज है कंट्रोवर्सी का, जो कि मैं समझती हूँ गलीज तरीन फेज है, इसमें मैं कहती हूँ अगर सलमा को कोई कंप्लेन थी और वाकयतन उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ जो है ना वो अनजस्ट हुआ है, और उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, उनके साथ कोई जुल्म हुआ है, नाइंसाफी हुई है, तो सबसे पहले तो उन्हें ड्यू प्लेटफॉर्म्स पर जाना चाहिए था। वहां अपने मामलात लेकर जाती, कुछ तो पहल करती। ऐसा थोड़ी कि वो जैसे ही जाती तो उनके हस्बैंड को डिपोर्ट कर दिया जाता, उनके बच्चों का फ्यूचर दाव पर लग जाता। बच्चों का फ्यूचर और हस्बैंड की इज्जत वो तो अभी भी दाव पर लगी रही ना, जो यहाँ पर पिछले 3 सालों में तमाशे होते रहे, बल्कि आज तक जिन्हें आपको इज्जत देनी है। वैसे व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, कोई किसी को इज्जत जिल्लत नहीं देता, लेकिन हाँ जो लोगों का मिजाज है वो आपको राइट मानते हैं। इतना कुछ असगर से गलत मंसूब है, लेकिन फिर भी उसको बहुत एहतराम के साथ भाई कहते हैं। जिन्हें सितारा को रिस्पेक्ट देनी है वो सितारा को रिस्पेक्ट देते हैं, वो कहते हैं सितारा सही है और सलमा गलत है, और सितारा को सही बोलते हैं, इज्जत देते हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मैं कहती हूँ अगर सितारा आपको अपने ऊपर ये जो जुल्म हुआ था इससे अभी भी कोई परेशानी है, और आप अभी भी दिल में खायफ हैं, और आपको लगता है आपके साथ एक बहुत भयानक एक टाइम पर जुल्म किया गया था, तो मैं समझती हूँ अब वालदा आपके पास है ना। और वालदा की मामले में हम बहुत सारी चीजें हैं जो देख रहे हैं वो हो रही हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वालदा के होल्ड में, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है सितारा कि वालदा जो है वो अपने तमाम तर मामलात आपके अकॉर्डिंग लेकर चल रही हैं। तो अब कुछ एक इनिशिएटिव आप भी ले सकती हैं, क्योंकि आपके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी तमाम तर चीजें देखेंगे, वो भी तमाम तर चीजें सुनेंगे, तो ये तमाम तर चीजें किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल तो है नहीं ना। गो के यूट्यूब पर आप लोग आज हैं, पता नहीं 8 10 5 4 साल बाद कौन कहाँ होता है, लेकिन ये फसाने तो हमेशा रहेंगे। तो इसका एक एंड होना जरूरी है। आप बाइख्तियार भी हैं और आप कर भी सकती हैं, लेकिन इस चीज को आप लोग भी उस तरह से एंड नहीं करते। आपके हस्बैंड ने कहा था जब वो पाकिस्तान आएंगी तो तब देखेंगे। जब फिर मतलब ऐसा होगा कि आज से 4 साल बाद अगर सलमा की फैमिली पाकिस्तान आती है, तो बस भाई जो एक बटन होगा ऑन होगा और वो एयरपोर्ट से अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसा भी कहाँ होगा, मतलब कुछ तो सोचिए ना। तो खैर ये तमाम तर सिलसिले हैं, मतलब कोई भी इन चीज़ों को प्रैक्टिकली एंड करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ क्या है कि इनका जो तमाशा है
वो इसी तरह से यूट्यूब पर मचा के जो है वो रखना है। तो मैं तो इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दूँगी। हो सकता है कल, परसों, तरसों दोबारा से जो ये वीडियोज़ हैं सलमा की, वो दोबारा से अनहाइड हो जाएँ और सबके सामने आ जाएँ। फिर जो-जो लोग बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि जो चाचा हैं, उन्होंने सलमा पे प्रेशर डाला है, कोई कह रहा है असगर सलमा की लड़ाई होती है इन वीडियोज़ को लेकर, कोई कह रहा है कि अम्मी की तरफ से प्रेशर है। तो भई वो तमाम तर बातें भी क्रिस्टल क्लियर हो ही जाएँगी। लेकिन ये हर साल का ना एक मिज़ाज बन गया है कि हर साल इन वीडियोज़ को छुपाना है, फिर दिखाना है, फिर छुपाना है, फिर दिखाना है। और इससे क्या होता है, यूट्यूब एल्गोरिथम जब आप दोबारा से पब्लिश करते हैं ना वीडियो, तो दोबारा से इसको आगे भेजना स्टार्ट करता है। भई पब्लिश हुई है तो नोटिफ़िकेशन सब तक जाएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कंट्रोवर्सी दोबारा से रिवाइव हो जाएगी। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं यहाँ पर सितारा के व्लॉग्स पर। सांप को गले लगा लिया और उस व्लॉग के अंदर जो चीज़ें थी वो उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। सितारा आप ट्रैवल कर रही हैं, लाहौर सिटी को एक्सप्लोर कर रही हैं, वहाँ की हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं वो आप डिस्कवर कर रही हैं और अपने कैमरा के एंगल से आप दुनिया को दिखा रही हैं। तो क्या बेटर नहीं है कि जिन मुकामात पर आप गई हैं, जिन जगहों को आपने विज़िट किया है, तो उन जगहों के लिए आप यहाँ पर ऐसे ही कोई कैप्शन लगाएँ, ऐसे ही कोई टैग्स लगाएँ, ऐसे ही कोई टाइटल लगाएँ। माना आपकी जो ऑडियंस है वो कंट्रोवर्सी की आदी है, लेकिन बहुत सारी जो न्यू ऑडियंस है वो इस तरह से जब आप चीज़ें करेंगी तो आपके वीडियोज़ की तरफ आएगी। जो समझदार ऑडियंस है, जो इन चीज़ों को देखना चाहती है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में जानना चाहती है विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, तो वो तमाम तर लोग आपके वीडियो की तरफ आएँगे। ये साँप गले से लगा लिया और छत पे उल्टे लटक गए, इन चीज़ों को देखकर क्या होगा, वही पुरानी ऑडियंस आएगी और वही तमाम तर चीज़ें जो है ना शौक में कि आखिर ऐसा क्या कहा है सितारा ने इस वीडियो में, तो वही आएँगे इस तरफ और इन चीज़ों को देखकर फिर वापस चले जाएँगे, है ना? तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहती हूँ, आप बादशाही मस्जिद लाहौर गई, माशाअल्लाह वो इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि आपके वीडियो के बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया बादशाही मस्जिद लाहौर लिखकर, इतनी बेहतरीन वीडियोज़ आई हैं सितारा, उस पर मिलियंस में व्यूज़ हैं। उसपे फॉरेनर्स ने भी विज़िट किया हुआ है और टूरिस्ट भी आते हैं। लेकिन वहाँ का एक मिज़ाज है, आपने तो कुछ भी वहाँ पर एक्सप्लोर नहीं किया। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप मस्जिद के अंदर भी नहीं गई हैं, बल्कि वो एक ना थोड़ा-सा उसके सराउंडिंग में आप हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जो बादशाही मस्जिद का एरिया है, मस्जिद अंदर जाकर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सितारा हैं वो मस्जिद का जो एक मेन एरिया है ना, वहाँ पर ना उन्होंने एक्सप्लोर किया, ना उस खूबसूरती से इस मस्जिद को कैप्चर किया। अदरवाइज़ इस मस्जिद को लेकर, बादशाही मस्जिद को लेकर इतने खूबसूरत व्लॉग्स हैं कि सोच है आपकी, और जितनी आलीशान और हसीन ये मस्जिद है तो आप देख कर के ना बस हैरान रह जाएँगे और अशश कर उठेंगे। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर हर साल ईद और बकरीद में जो नमाज है ईद की वो भी अदा की जाती है। तो बड़ी सारी इसकी हिस्ट्री है और बड़ी ही हसीन ये मस्जिद है। और इसके अंदर एंट्रेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं और जो नॉर्मल इलाकाई लोग हैं वो भी जाते हैं और कैप्चर भी करते हैं, तो कुछ रूल्स हैं और यहाँ पर शॉर्ट ड्रेसेस के साथ कोई भी अलाउ नहीं है। और अगर आप मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं तो फिर आपको अपना हेड कवर करना पड़ता है, अपने शूज़ जो हैं वो रखवाने होते हैं, वहाँ पर बास्केट्स हैं प्रॉपर। तो इस तरह से पूरे मामलात हैं। तो मुझे लगता है सितारा अंदर एंटर नहीं हुई हैं। और अगर फिर भी आप दुनिया को दिखा रही थी ना सितारा कि आप बादशाही मस्जिद को एक्सप्लोर कर रही हैं, वहाँ गई हैं, और ये पाकिस्तान में एक मुग़ल तारीख़ की बड़ी खूबसूरत हसीन मस्जिद है, तो मेरे ख़्याल में उसकी हुर्मत का तकाज़ा था कि आप खुद से एक स्ट्रॉलर ले लेती, स्कार्फ़ ले लेती, अच्छा लगता आपके ड्रेस पर। वैसे आपका जो ड्रेस है वो कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें मैंने कहा ना कि अंदर एंट्री के लिए कुछ आदाब हैं, और अगर सितारा उन आदाब में से किसी एक को भी अनफॉलो करती तो फिर उन्हें अंदर एंट्रेंस मिलती ही नहीं। तो ये बात है, क्योंकि इसे लेकर एक अलग बहस और एक अलग मुद्दा छिड़ गया है। मुझे लगता है सितारा बहुत अच्छा व्लॉग बना सकती थी इस मस्जिद को लेकर, लेकिन जो सितारा हैं उन्होंने
इस चीज़ को क्या किया है, अवॉइड किया है, ठीक है? तो ख़ैर सितारा की चॉइस है, जिस तरह भी करें। फिर वो वहाँ पर एक स्नेक सेल्फ़ी थी, तो उसके साथ मुस्तफ़ा के गले में उन्होंने स्नेक डालकर और जो एक पिक्चर है वो ली। तैयबा जो है वो मना कर रही थी और खड़क सिंह का एक उन्होंने वो दिखाया हिस्टोरिकल प्लेस, तो ये तमाम तर चीज़ें दिखाती रहीं। ब्रिज दिखाया कि किस तरह से वो मतलब जब बरतानवी दौर हुकूमत था तो उस दौर में बना था और उस पर क्रॉस बना है। तो सितारा यहाँ पर दिखाने के लिए ना मेरे ख्याल में आपका जो पूरा एक व्लॉग है वो 22-23 क्या आराम से आधे घंटे का बन सकता था अगर आप बादशाही मस्जिद को पूरा एक्सप्लोर करती हैं। और उन व्लॉग्स ने इतना अच्छा रैंक किया हुआ है, मतलब जहाँ जहाँ पर वो व्लॉग्स दिखाए गए हैं। फिर इनके अपने होटल के जो व्लॉग्स हैं वो सारे थे। तो सितारा अगरचे कि आपको एक तारीखी प्लेस दिखानी थी तो फिर सही से एक्सप्लोर करती हैं। खैर जी, अब इसको लेकर एक अलग मुद्दा, एक अलग बहस स्टार्ट हो गई है कि सितारा जो है उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो भाई देखें, मैं ये कहती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि जो सिचुएशन हो, जिस तरह से हो, मैं उसको आपके सामने लाकर रख दूँ। तो सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अंदर मस्जिद के एंट्री के कुछ आदाब हैं और अगर आप उन आदाब को फॉलो नहीं करते तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलती। ये तमाम तर सिलसिले हैं। और जी चलते हैं सितारा के जो मेन व्लॉग है उसकी तरफ। तो वहाँ पर सितारा ने दिखाया भागो 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 भागो, जल्दी चलो, अमृतसर आ रहा है, अमृतसर आ रहा है, और भागते जाओ भागते जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। मतलब सितारा आप इस व्लॉग को भी बहुत खूबसूरत बना सकती। अच्छा, तो जो उसका एक टाइटल है वो लगाया कि सितारा पहुंच गई इंडिया पाकिस्तान से। तो सितारा आप अपने जो लाहौर के व्लॉग्स हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके जहन में ये एक मतलब एक विजन क्लियर है कि आपके जो मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स हैं वो फ्रॉम इंडिया हैं। तो आप जो है ना कोशिश करती हैं अपनी हर मुमकिन के जो चीज़ें हैं उसको इस तरह से किया जाए कि आपके सब्सक्राइबर्स हैप्पी हों। बट मैं एक बात कहना चाहूँगी सितारा कि उन्हें भी पता है कि आप पाकिस्तान से हैं, लाइकवाइज आपको पता है वो इंडिया से हैं। तो मैं समझती हूँ जितने समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि सितारा क्योंकि पाकिस्तानी व्लॉगर है, तो अगर वो अपना व्लॉग लेकर चलती है तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जाहिर सी बात है उसका झुकाव अपने कंट्री की तरफ होगा और वो चीज़ों को उस तरह से दिखाएगी। बट मुझे ऐसा लगता है आपके जहन में ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट है। खैर, आप यहाँ पर दिखा सकती थी वाघा बॉर्डर की सैर, सितारा यासीन की जो एक व्लॉगिंग है उसके अकॉर्डिंग या उसके साथ आज सितारा के साथ चलें वाघा बॉर्डर। और वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान पर मिलेंगे हम अपने कुछ दोस्तों से जो कि हैं इंडिया से। बहुत कुछ कर सकती थी बट सितारा ने जिस तरह इस पूरे व्लॉग को सेंटर किया ना, वो सबके सामने है। अच्छा जी, जो इंडिया का फ्लैग है वहाँ से सितारा का व्लॉग स्टार्ट होता है। फिर सितारा ने बताया कि आज हम लोग जाने वाले हैं इंडिया बाय रोड, और बाय रोड को सितारा बाय रोड लिख गई। मेरे ख्याल में मिस्टर साजिद तो नहीं बना रहे आजकल सितारा की जो कैप्शंस हैं वो, क्योंकि सितारा इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी भी नहीं करती है। खैर, हो सकता है टाइपो एरर हो, लेकिन बाय रोड मुझे लिखा हुआ नज़र आया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा कि आप लोग पहुँचे और वाघा बॉर्डर पर हम लोग अक्सर देखते हैं जो परेड होती है पाकिस्तान की और लोग जाते हैं और उसको कैप्चर करते हैं, और अदर साइड पर जाहिर सी बात है बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन के उस तरफ इंडिया है, वहाँ पर उनकी परेड होती है या उनके मामलात होते हैं। जिस भी तरह से हो, आपने दिखाया उनके जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी आए हुए थे और वहाँ की पब्लिक भी थी, यहाँ की पब्लिक भी थी, और यहाँ की पब्लिक जो है वो भी नारे लगा रही थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और अच्छा लग रहा था भाई, हर एक अपने मुल्क के साथ जो है वो लॉयल है और हर एक अपने मुल्क के लिए है। तो बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। और यहाँ पर नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे जिस तरह लग रहे थे, और सितारा भी नारे लगा रही थी पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान। तो वो तमाम तर चीज़ें देखकर अच्छा लग रहा था, और साथ साथ जूम करके अपनी जो इंडियन ऑडियंस है उनको भी दिखा रही थी। वैसे सितारा, मैं ये समझती हूँ वो आपकी कैमरा की आंख से ये तमाम तर चीज़ें देख रहे थे, तो उन्हें और भी खुशी हो रही होगी कि चलो हम जिस व्लॉगर को सपोर्ट करते हैं उसे हमारा भी एहसास है। ये एक गुड जेस्चर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह आपने दिखाया कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, और इधर मतलब जो लोग उनको, एक होता है ना
खैर सगाली के तौर पर, तो वहाँ से भी तो ये तमाम तर चीज़ें देखकर अच्छा लगा। नॉर्मल सा माहौल था और हर एक अपने मुल्क के जो भी मामलात हैं उनके साथ लॉयल और बड़ी गर्मजोशी के साथ तमाम तर सिलसिले कर रहा था। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की सितारा, अम्मी का जो चेहरा है वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा उखड़ा था। अदरवाइज़ जो अम्मी हैं वो आपके व्लॉग्स में हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। आप लोग आगे थे और अम्मी बैक पर और एकदम सीरियस फेस के साथ, फिर आप लोग जब वापस हो रहे थे तो भी अम्मी बामुश्किल ही मुस्कुराई होंगी, है ना? ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा क्लियरली नोटिस की और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने इस मुकाम पर एंजॉय नहीं किया इतना ज़्यादा जितना एंजॉय आयत ने किया और जितना ज़्यादा वो गर्मजोशी के साथ आपके साथ पार्टिसिपेट करी थी। तो ये तमाम तर चीज़ें अच्छी थी, व्लॉग अच्छा था और देखने में भी मज़ा आया। मौसम भी अच्छा था, सर्दी लाहौर में तो पड़ी रही है, कराची में इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं है। तो खैर जनाब, ये आपका एक व्लॉग था और आपने कहा कि यहाँ से इंडिया जो जाना है वो बहुत आसान है, काश कि इतना आसान होता और आप छलांग मार के उधर चली जाती। ज़ाहिर सी बात है भाई, आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप कह रही थी हो सकता है इनमें कोई हमारा सब्सक्राइबर भी हो। तो मैं ये सोच रही थी सितारा कि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं फिर तो वो ज़रूर बिल ज़रूर आपको आपके व्लॉग के अपलोड होते के साथ ही कॉमेंट करते कि सितारा हम भी यहाँ मौजूद थे, हमने तुम्हें हाथ हिलाया था। बट फ़िलहाल मुझे ऐसा कोई कमेंट नज़र नहीं आया और इस तरह के मामलात हैं। खैर जी, कोई बात नहीं, आपके सब्सक्राइबर हैं और आपका प्यार, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो लोग कह रहे थे कि सितारा बहुत अच्छा लगा और हर एक अपनी कंट्री के लिए इमोशनल था। तो ये तो एक फराखदिली है ना कि अगर सितारा ने पाकिस्तानी होते हुए इतना ज़्यादा कवर किया है तो ये एक अच्छा जेस्चर है एक पाकिस्तानी व्लॉगर की तरफ से और अच्छी बात है, इस पे क्या कह सकते हैं, कुछ भी इसमें बुरा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा, लेकिन जो इस व्लॉग का कैप्शन था ना वो बहुत आराम के साथ, मतलब अलग तरीके से आप लगा सकती थी और वो ज़्यादा आपके व्लॉग की सर्च और रीच को बढ़ाता। खैर जी, इसके साथ ही बस इस रिव्यू को भी करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।